हमारे जीवन में वही होगा जो नियति ने पहले से तय कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, जो विधि का विधान निर्धारित हो चुका है वही आज हमारे जीवन में होना है। चाहे अब हम उसके लिए परेशान हो लें या फिर उसको हंसकर स्वीकार कर लें, ये दोनों फैसले हमारे ऊपर निर्भर करते हैं कि आप हंसकर स्वीकार नहीं करोगे तब भी वही होना है, और आप अगर हंसकर स्वीकार कर लोगे तब भी वही होना है। लेकिन अब हम जब उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हमें इसके अनुसार फल नहीं मिला या फिर जो भी XYZ सोचते हैं, लेकिन उस कार्य के लिए वो मेहनत भी करवा ली जाती है। बहुत सी बार मेहनत फेल हो जाती है, हम किसी दूसरे कार्य में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये भी विधि के विधान के अंतर्गत है कि व्यक्ति कहाँ पर अपना टाइम निकालेगा, कहाँ पर फेलियर होगा, कहाँ पर इसका समय खराब होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो कहें कि विधि के विधान ने सब कुछ अपने पैरामीटर्स सेट कर रखे हैं, उसी के अंतर्गत आपकी चीज़ें चलनी है। अगर आप परेशान होंगे तो कहीं ना कहीं अपने जो मानसिकता है उसको बिगाड़ लेंगे, आपके जो माइंड है उसको आप नकारात्मक शक्ति प्रदान कर देंगे जो आपके लिए ही भारी पड़ने वाली है। किसी और के लिए भारी नहीं पड़ेगी, आपके लिए ही, क्योंकि फिर आप हर एक छोटी सी मुसीबत में अपने माइंड को या अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को, अपनी प्रारब्ध को, ईश्वर को कोसते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने मन को शक्ति प्रदान की है। अब वो आप हर छोटी सी समस्या जो कि आप भी जानते हैं कि छोटी सी समस्या है, लेकिन फिर भी आप उसको बड़ा कर दोगे क्योंकि आपके मन ने अब उसको बड़ा कर दिया है। इसलिए आपको हर चीज़ जो भी आपके जीवन में हो सकता है आपके कम प्रयास से अधिक मिल जाए, या फिर हो सकता है आपके अधिक प्रयास से कम मिल जाए, या फिर आपका जीवन यापन ही चल रहा हो, लेकिन जो होना है वही हो रहा है। ये बात आप ध्यान रखें। विधि के विधान के अंतर्गत जो नियति ने तय कर रखा है उसी के अंतर्गत हमें चलना है। अब बहुत सी बार लोग ऐसे कहते हैं कि यार फिर तो भाग्य है, ये वो। देखिए, जब व्यक्ति अपने आप को निमित्त माध्यम मात्र मानता है इस संसार में, अपने आप को एक कठपुतली की परिभाषा देता है, तो उसके जो मानसिकता है या मन है उसको वो शक्ति ही प्रदान नहीं होती जो वो चाहता है। और हम ईश्वर से कनेक्टेड रहते हैं। वो कहते हैं कि मतलब हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहता है और हम संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि जो होना है, आज मान लो आपका अमीर बनना है तो कहीं ना कहीं से ऐसा पैरामीटर से जुड़ने लगेंगे, आपके ऐसे रास्ता आपको मिलने लगेगा जहाँ पर आप आगे बढ़ते रहेंगे। हो सकता है उसमें ऐसी फीलिंग्स आएगी जैसे सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ से जब फिक्स हो चुका है आपका अमीर बनना अब तय है, तो वो रास्ता भी वही दिखा देगा। आप चलते भी जाएंगे उस रास्ते पर, ये बात आप ध्यान रखें। क्योंकि जीवन में ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं जहाँ पर हमको लगता है ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, और जिस रास्ते पर जाना होता है हम उसी रास्ते पर जाते हैं, क्योंकि हम अपने भाग्य और अपने प्रारब्ध से दूर नहीं जा सकते। उसी रास्ते पर हमें चलना होता है, ये बात आप ध्यान रखें। तो अब जब हमारे अंदर निमित्त माध्यम मात्र वाली फीलिंग आएगी, वो कैसे कि मान लो हमारे अंतर्गत जितने भी कार्य हमारे जो पहले से प्रारब्ध है या फिर भाग्य उसमें लिख दिए गए हैं कि भैया यहाँ तुम्हारा एक्सीडेंट हो रहा है, वहाँ तुम किसी को ये करोगे, वहाँ किसी के साथ तुम ऐसे सपोर्ट में आओगे, वहाँ उसके तुम निमित्त माध्यम बनोगे। तो मतलब ये पैरामीटर या फिर कहेंगे एक सॉफ्टवेयर मान ले जो आपके माइंड में फिक्स कर दिया है कि आपको वहाँ पर ये करना है। लेकिन जब मैं अहम और अपने की भावना आ जाती है, अहंकार की, तब ऐसा लगता है व्यक्ति मैं कर रहा हूँ या मुझे जीवन में ये चाहिए। पैरामीटर वहाँ से सेट करके भेजा कि तुम्हारे साथ क्या क्या होगा और क्या नहीं होगा। हमारे चाहने से बहुत सारी चीज़ें नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, हमारे ना चाहने से बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है तो हम सुखी हो जाते हैं, और जब कम में ज़्यादा हम कम मिलते हैं तो हम परेशान होते रहते हैं। लेकिन होना वही है जो विधि के विधान ने पहले से निश्चित कर रखा है।